ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी है? उत्तर, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुश रहेंगे, कमाई होती रहेगी। सर्विस में समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुशी होनी चाहिए। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घरवार से संबंध छोड़ देना। इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। अब ही बाप से वर्षा ले लो तो लोग साधु संत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं। बुरा पाप तो होता ही है विकारों का। धंधा धूरी तो छोड़ देते हैं। अभी यह रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है। इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापिस चलने में थोड़े दिन है। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धूरी आद कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है। नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा है, परम धाम से आई है, बिल्कुल सहज है। ग्रस्त का भी पालन करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे बल तुम सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई रखेंगे, तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं। स्त्री चाहती है हम ईश्वर सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण है, दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समझ सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले दिन में सोते नहीं है,
यहाँ तो जितना बाबा की याद की सेवा करेंगे, उतना कमाई कमाई है। बहुत फ़ायदा है। सारा दिन काम में बिज़ी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिज़ी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते-बोलते गला घुट जाता है। क्यों? अचानक आकर सर्विस कर पड़ती है। सदा इतनी सर्विस करने वाले होते जो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सभी नहीं है। कोई तो बहुत ऑनेस्ट है। जितने सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवज़ा भी मिलता है। जो अच्छी रीत सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न यहाँ है, सब में असली गुण, कोई भी खामी न हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण के जंजीरों से सब कुछ छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस है। किसका भला करें, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाए। सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख़्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचता है। उसको जानते हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो यह कह न सके। वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं। जार पर समझाना है। ऊपर पतित, दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है। वो है पतित। नीचे फिर तपस्या कर रही है। ब्रह्मा की वंशावली भी है। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो, यह ब्रह्मा पतित है। असल नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे सबके नाम बदले हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, ज़रूर एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ब्रह्मा ऊपर तो हो न सके, यहाँ चाहिए। पहले तो यह निश्चय चाहिए, मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने कारण बैल और गौएँ भी दिखाई है। गऊ को ज्ञान दिया है, वो गऊ चुराई है। ये नहीं लिखा है चित्रों में। श्री कृष्ण को गोला बना दिया है। ऐसी-ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है, जितनी इस धर्म में है। ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं, इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो, भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होगा, फिर बड़े होंगे तो फिर फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तब
तब शिव बाबा कहते हैं, जैसे यह मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ो, रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे हाथ का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएगा। ऐसे भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, तो है ही। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो संन्यास धर्म की 1 या 2 करोड़ एक्टर्स है, उतने ही फिर होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। वो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। यह नॉलेज पहले बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, ये सारी विश्व मेरी है। हम रचता शिव बाबा के बच्चे बने हैं। हम विश्व के मालिक हैं। यह बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेंगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ भी सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझनी चाहते हो तो बोलो, यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे-अच्छे बच्चों पर भी कभी-कभी ग्राचारी आ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिज़ल्ट यह निकली। ऐसे-ऐसे समझाया तो बाबा भी खुश हो जाते हैं। समझे तो इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। पूछना चाहिए गॉडफ़ादर से तुम्हारा क्या संबंध है? जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉडफ़ादर कहते हैं तो ज़रूर हेवन रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आपदाएँ आने वाली है। मनुष्यों को वैराग आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग आता है। बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरुवार से जाकर पूछते हैं, तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं। वह है हदकाग्रस्त व्यवहार। ये बाबा तो बेहद का मालिक है। बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं। यह सबका अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम कोरियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। दिन में कोरियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा। प्रैक्टिस पर जाएंगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो कोटों में को। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त हमको ये बात कही थी।
अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था, कैसा था, वह नहीं जानते। यह त्योहार आज सब संगम युग की है। सत्य में तो है ही राजाई। सत्य की देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, यह भी अभी ही मालूम पड़ा है। तुम जानते हो, हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गमाते हैं। जो जितनी सेवा करते हैं, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा। यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएंगी। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इस भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेंगी। यह ड्रामा में था ना, ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसा न करते तो ऐसे होता था, ऐसे भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विक्रम न कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं, तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। यह तुम्हारी ही विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथाह है, जब भी कोई करे अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। दिन में शरीर निर्वाह, कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। सबको रावण के जंजीरों से छुड़ाना है। माया कोई भी विक्रम न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भवा। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबकी दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। लास्ट में स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।